नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हर्ष कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टेट ओपन 12th क्लास पॉलिटी साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं और आज हम चैप्टर नंबर 2 अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र और राज्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्र और राज्य, राष्ट्र व राज्य। चैप्टर नंबर 2 है और राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र और राज्य के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको पहला जो पॉइंट है वो अपन को समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट है राष्ट्र और राष्ट्रीयता, यानी आपको सबसे पहले राष्ट्र व राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र व राष्ट्रीयता क्या होता है, राष्ट्र और क्या मीनिंग है राष्ट्रीयता का, वो अपन यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते क्लास को। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने स्टूडेंट्स के पास, ताकि वे बच्चे भी कनेक्ट हो जाए और क्लास का आनंद ले सके। एक शब्द है, लैटिन शब्द है नेट्स। लैटिन शब्द है नेट्स। कौन सा शब्द है? नेट्स। लैटिन शब्द है नेट्स और इस नेट से उत्पत्ति होती है राष्ट्रीयता की। उत्पत्ति होती है राष्ट्रीयता की। देखिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है नेट्स। क्या नाम है? नेट्स एक लैटिन शब्द है और इस लैटिन शब्द से राष्ट्रीयता की उत्पत्ति हुई है। यानी आपसे कोई पूछ ले कि शब्द राष्ट्रीयता की उत्पत्ति कौन से लैटिन शब्द से हुई है, तो शब्द राष्ट्रीयता की जो उत्पत्ति है वो एक लैटिन शब्द से हुई है और वो है नेट्स। कौन सा शब्द है? नेट्स। क्लियर हो गया? लैटिन शब्द नेट्स और इसकी उत्पत्ति होती है राष्ट्रीयता, यानी शब्द राष्ट्रीयता की उत्पत्ति लैटिन शब्द के नेट्स से होती है। और इस नेट्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस नेट्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन्म लेना। इट्स नेट्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन्म लेना। यानी जिस कुल में, जिस वंश में आप जन्म ले रहे हैं वे आपकी राष्ट्रीयता है। वे आपकी क्या है? यहाँ पर राष्ट्रीयता है। यहाँ पर जन्म का मतलब किस कुल में आप जन्म ले रहे हैं, किस वंश में आप जन्म ले रहे हैं, कौन से देश में आप जन्म ले रहे हैं, कौन से राज्य में आप जन्म ले रहे हैं, कौन से शहर में आप जन्म ले रहे हैं और कौन से गाँव में जन्म ले रहे हैं। जैसे मैं अजमेर से हूँ, तो मेरा जो ज़िला है, मेरा जो गांव है वो मेरा एक छोटा गांव है। गांव के बाद डिस्ट्रिक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो अजमेर ज़िला, स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान, और नेशन की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो मैं भारतीय हूँ, क्योंकि मैंने भारत की धरती पर जन्म लिया है। तो मेरी राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। राष्ट्रीयता का अर्थ प्रमुख रूप से क्या निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगला पॉइंट अपना है राष्ट्रीयता का अर्थ। राष्ट्रीयता का अर्थ यहाँ पर निकलता है किसी एक जाति या किसी एक देश में जन्म लेना। तो यहां अपन इसको लिख सकते हैं किसी भी एक जाति, किसी भी एक जाति या उस देश में जन्म लेना। देखिएगा, किसी भी एक जाति या उस देश में जन्म लेना। जैसे मैंने कौन सी जाति में जन्म लिया, आपने कौन सी जाति में जन्म लिया और आपने भारत देश में जन्म लिया, तो आपकी राष्ट्रीयता क्या होगी? भारत आपकी राष्ट्रीयता हो जाएगी, यानी भारतीय आपकी राष्ट्रीयता हो जाएगी। आज विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जिसका नागरिक केवल एक ही वंश में या एक ही कुल में जन्म लेता है। आज विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ का नागरिक केवल एक ही वंश में या एक ही कुल में या एक ही धर्म में जन्म ले रहा है। राष्ट्रीयता का विकास एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक घटना है। इसको आप राजनीतिक स्तर पर नहीं तोल सकते हैं और इसको आप नस्लीय भेदभाव पर भी नहीं तोल सकते। तो आप चाहे तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, का अर्थ एक मनोवैज्ञानिक घटना है। तो यहां मैं लिखवा रहा हूं, यहां पर राष्ट्रीयता का अर्थ, राष्ट्रीयता का अर्थ एक मनोवैज्ञानिक घटना है। राष्ट्रीयता का अर्थ एक मनोवैज्ञानिक घटना है।
यानी हम इसको कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता का जो अर्थ है वो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक घटना है, ना कि ये राजनीतिक से रिलेटेड होगा और ना ही नस्लीय भेदभाव के अकॉर्डिंग होगा। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, ना तो राजनीतिक होगा, ना तो राजनीतिक होगा और ना ही नस्ल पर आधारित है, ना ही नस्ल पर आधारित है। क्लियर हो गया? तो ये एक शाब्दिक अर्थ था जो मैंने आपको समझाया राष्ट्र व राष्ट्रीयता के बारे में। सबसे पहले राष्ट्र व राष्ट्रीयता के बारे में एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, आप चाहे तो इसकी कॉपी कर सकते हैं। यहां हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीयता। शब्द राष्ट्रीयता, राष्ट्र विराष्ट्रीय। देखिए लैटिन शब्द नेट से उत्पत्ति होती है जिसका अर्थ होता है राष्ट्रीयता। यानी प्रश्न आता है कि राष्ट्रीयता की उत्पत्ति कौन से शब्द से होती है, तो हम इसको बोलेंगे कि लैटिन शब्द नेट से होती है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेना। राष्ट्रीयता का अर्थ किसी भी एक जाति या उस देश में जन्म लेने से संबंधित है। यानी राष्ट्रीयता का अर्थ एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक घटना है जो ना तो राजनीतिक है और ना ही नस्ल पर आधारित है। J.W. गार्नर, तो यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ J.W. गार्नर। इन्होंने राष्ट्रीयता को कैसे परिभाषित किया? इन्होंने ये बताया था कि राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक रूप का समांगी समूह है। तो यहाँ नहीं मैं लिख सकता हूँ इनके अकॉर्डिंग राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक समूह का समांगी है। अभी सब आपको समझ में आएगा। यानी इतिहासकार हुए J.W. गार्नर और इनका मानना है कि राष्ट्रीयता एक प्रकार से सांस्कृतिक समूह का समांगी रूप है जो कि इसकी एकता के बारे में बताता है, जो कि राष्ट्रीयता की एकता के बारे में बताता है, राष्ट्रीयता की एकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? राष्ट्रीयता की एकता के बारे में बताता है। दूसरे इतिहासकार थे जिनका नाम था रैमसे मूर। अब रैमसे मूर क्या कहते हैं उनको भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक अन्य इतिहासकार थे रैमसे मूर और उनका मानना क्या था कि राष्ट्र को व्यक्तियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने राष्ट्र को एक व्यक्तियों के रूप में, यानी इन्होंने राष्ट्र को व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया, व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने राष्ट्र को किसके रूप में परिभाषित किया? राष्ट्र को व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जो आपस में स्वयं को कुछ सजातीय घनिष्ठताओं द्वारा अभिन्न महसूस करते हैं। ये घनिष्ठताएं इतनी शक्तिशाली हैं कि इन व्यक्तियों को आपस में बांध कर रखते हैं तथा अन्य लोगों के अधीन होने या आपस में एकता खो देने पर असंतुष्ट हो जाती हैं। राष्ट्रीयता का विकास निश्चित रूप से एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक घटना है जैसा कि हायक कहते हैं, और वस्तुतः एक एकता के प्रति राष्ट्रीयता जागरूक एक सांस्कृतिक चेतना का भी रूप माना जाता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है राष्ट्र व राष्ट्रीयता के बारे में।